हाँ, ये गुजारिश आपसे ये है कि दुबड़ी रंगड़गांव मोटर मार्ग में चिपळडा पुल जो है 3-4 साल से अभी तैयार नहीं हुआ। मेरी एक मुख्य समस्या और थी, वन विभाग जैसे आपने मामा जी ने बताया है, उसके अंदर जो बाउंड्री के जो अंदर 2 पेड़ हैं, मैंने रेंजर साहब से कहा था, उन्होंने कहा था कि अभी बीच में तूफान आया था बारिश के कारण, तो उन्होंने कहा था मैं 1 हफ्ते के अंदर पेड़ आपका कटवा दूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छी पहल है आपकी कि आप गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को जान रही हैं, देख रही हैं और बहुत से लोग जो अपनी समस्याओं को उजागर नहीं कर पाते, आपके माध्यम से वो शासन प्रशासन तक वो समस्याएँ जाएँगी और गाँव के विकास के लिए तो बहुत सारे कार्य हुए हैं हमारे वित्त से, मनरेगा से। बहुत सारे कार्य हुए हैं, जो मैं थोड़ा लिस्ट से बोल सकती हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। अ, मैं मीरा डोगरा टिहरी गढ़वाल से और आप सभी दर्शकों का पहाड़ दूरदर्शन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथियों, हमारा जो है ये कार्यक्रम चल रहा है, क्षेत्र भ्रमण का जो हमारा कार्यक्रम जो है आए दिन चल रहा है पिछले 9 तारीख से, और हम जो प्रत्येक गांव में जाकर जो है वहाँ की समस्याओं को जो है और हमारे ग्राम प्रधानों को जो कार्यकाल जो है समाप्त हो चुका है, उनके विकास कार्यों को जो आप सभी के सामने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संबंध में आज मैं मौजूद हूँ सकलाना क्षेत्र के न्याय पंचायत भरवा काटल के अंदर। यहाँ पर मेरे साथ कुछ ग्रामीण जो है इस गाँव के मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम वार्तालाप करेंगे। तो अब आगे चाहिए। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। जी, आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम जयकृष्ण हुनियाल है। जी, जी। अच्छा, आपके ग्राम प्रधान का कार्यकाल कैसा रहा है? ठीक रहा। जी। और क्या-क्या विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं आपके क्षेत्र अभी गाँव तो के? उन्होंने बताई है लिस्ट, जी, जी। उन्होंने जो बताया है वो दिख रहा है यहाँ पे जी, और सामान्य रूप से ठीक कार्य करा। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके गाँव के अंदर कोई ऐसी समस्याएँ हैं जिनको आपको लगता है कि उनको जो है होना चाहिए ठीक? हाँ, समस्या बहुत है। जी, एक तो जैसे ये हमारा एक सिंचाई विभाग का पुल है, जी, इस पे पुल इसकी जर्जर स्थिति में है जी, और लोगों का आवागमन इसी से होता है। तो एक तो उसके बगल में एक दूसरा पैदल पुल निर्माण होना चाहिए जिसमें पशु भी आ जा सकें और लोग भी आ जा सकें, छोटे-मोटे वाहन दुपहिया वगैरह उनसे क्रॉस हो सकें। क्योंकि उस पुल के टूटने से आवाजाही बहुत प्रभावित हो जाएगी क्योंकि 2 नदियों के बीच में ये क्षेत्र है और फिर आने-जाने का कोई साधन बचेगा नहीं। तो एक तो पुल का है। दूसरा यहाँ पे वन विभाग की एक चौकी है जो 1964 में बनी थी और तब से ये जब काफ़ी समय तक यहाँ पे अच्छा रहा, ये एक किस्म से विश्राम गृह के रूप में भी इस्तेमाल होती थी इसका और यहाँ पे मंत्री लोग आते थे, केंद्र के पेट्रोलियम मंत्री ब्रह्मदत्त जी भी आए, बलदेव सिंह आर्य आए, बर्फीलाल लाल जुआठा है और भी अन्य लोग जो थे आए, लेकिन पिछले कुछ 10-12 साल से उस चौकी बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। एक तो उसका पुनरुद्धार होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक दीवारबंदी की थी, वो दीवारबंदी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और किसी दिन भी ढहेगी तो रास्ता भी ब्लॉक कर देगी उसका और नीचे काश्तकारों की बगल में उनकी गूल है, वो गूल भी डैमेज हो जाएगी। तो मेरा आग्रह है कि ये किसी तरह से वन विभाग इसको संज्ञान ले और इस चौकी का भी पुनरुद्धार करे और उस दीवारबंदी को भी लगाए। और जो इनके आपदा में जो क्षतिग्रस्त कुछ आवास हुए थे, उनको आवासों को भी निर्माण किया जाए ताकि जो कर्मचारी हैं वो वहाँ पे विधिवत रूप से रह सकें। इसके अलावा और भी समस्याएँ हैं जो सामान्य रूप से होती हैं, सड़क की है, बिजली की है, पानी की है, तो ये होती हैं। बिजली का यहाँ पे स्थिति ये है कि 2 भागों में बँटी हुई है। हमारा ये कुमारला भरवा काटल का जो कुछ एरिया है, यहाँ देहरादून से बिजली आती है और बाकी अन्य लोगों को चंबा के माध्यम से या अभी मरोड़ा पुल में जो बनाया है सब स्टेशन, वहाँ से सप्लाई होती है। तो ऊपर से बिजली आती है, नीचे से नहीं होती, लोगों को परेशानी होती है। नीचे से बिजली आती है, ऊपर नहीं होती, तब उनको परेशानी होती है, तो एक तारतम्य नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक सब स्टेशन बने तो उसका समाधान हो सकता है कि यहाँ से सब स्टेशन बनने से बहुत से और अन्य गाँव भी उससे फीड होंगे क्योंकि ये यहाँ से एक बुस्ती वाला पूरा एरिया है, दूसरा रंगड़गाँव वाला पूरा एरिया है। यही हमारी कामना है। मैं रिटायर्ड हूँ पोस्ट ऑफिस से, तो यहाँ अभी मेरे को 2 साल हुए रहते हुए। मैं वैसे ग्राम सभा रंगड़गाँव का हूँ।
आपसे गुजारिश है कि एक बार आप रंगड़गांव चले जाएं, वहाँ की स्थिति देखें जो देहरादून से काफ़ी नज़दीक है। वहाँ कैसे विकट स्थिति में लोग गुजर रहे हैं। आजकल नदी आने से लोगों को आने जाने का बहुत रास्ता खराब है। तो आप कृपा करके एक दो बार अगर रगड़गांव इस इलाके का मुआयना कर लें, देख लें, ताकि सरकार को पता लगे कि यहाँ भी आदमी रहते हैं। और वोट के लिए तो सभी आते हैं, मंत्री आते हैं, संतरी आते हैं, सब आते हैं। वो केवल देख के जाते हैं, वोट मांगते हैं। बाकी अभी तक कोई विकास नहीं हुआ हमारे इधर। वैसे डैम का काम चल रहा, सौंग घाटी डैम का, लेकिन उससे ऊपर जो है अभी बहुत दयनीय स्थिति है। आजकल बरसात में बहुत ही ज़्यादा दे। तो आपसे फिर से गुजारिश है कि आप एक दो बार वहाँ का वो करें, टीवी ले जाएं और सरकार को चेताएं कि यहाँ भी कोई रहते हैं। यही आपसे गुजारिश है। धन्यवाद। उत्तराखंड। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उन लोगों से हम वार्तालाप करेंगे। अच्छा, जैसे कि हमारे पंचायत चुनाव जो है नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे जो ग्राम प्रधान है, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, वो किस तरीके के होने चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम खेम सिंह राणा है। जी। मैं नारायणगांव से हूँ। जी। और आगे जो पंचायत प्रतिनिधि जो बनेंगे, तो हमें ये उम्मीद है उनसे कि वो एक निडर होके एक मतलब क्षेत्र विशेष का न समझ करके पूरे क्षेत्र का विकास करें। और मैं कुछ कहना चाहोगे आप हमारे हाँ, चैनल के जैसे माध्यम हमारे से? क्षेत्र में जैसे मैं नारायणगांव से हूँ, जी। तो एक रोड की समस्या तो वहाँ पे है ही है। जी, जी। और बिजली की समस्या वहाँ पे है। जैसे थोड़ा बारिश हो जाती है तो बिजली एकदम से चली जाती है। जी। पानी की समस्या है, जो आनंद चौक पंपिंग योजना है, जी। उसकी समस्या बनी हुई है। आज स्कूलों में जब स्कूल में पानी नहीं आता तो हमें घर से 10-15 लीटर का डब्बा लेके बच्चों के लिए स्पेशल पानी के लिए जाना पड़ता है। तो हम आने वाले जो प्रतिनिधि होंगे हमारे उनसे यही वो है कि इस समस्या का निपटारा करेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, हर घर जल हर घर नल। तो ये जो है सिर्फ़ हर घर नल है या हर घर जल है? अभी तो क्योंकि जल जो है हमें देखने को बहुत कम मिल रहा है उन घरों अभी में। तो शायद मेरे को भी नल ही दिख रहा है। जी। जल तो उसमें बहुत कम ही लग रहा है उसमें। जी। अच्छा, आता कितने है, घर हैं हफ्ते वो? में 1-2 दिन आता है। जी। जैसे हम अपने नारायणगाँव स्कूल में देख रहे हैं ना, जी। तो नल तो उसमें लगा है, जी। लेकिन समस्या अभी जल की बनी हुई है उसमें। मैं आपका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप अपने मीडिया के माध्यम से हमारी जो समस्या है, वो ऊपर अधिकारियों तक पहुँचाएँ। हाँ, ये गुजारिश आपसे ये है कि दुबड़ी रंगड़गांव मोटर मार्ग में चिपळडा पुल जो है 3-4 साल से अभी तैयार नहीं हुआ। तो आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि आप ऊपर शासन प्रशासन को बताएं कि अभी क्यों नहीं वो तैयार हुआ, जिससे आने जाने की सुविधा हो सके। जी। ये मुख्य वो है जी। मांग। जी, बिल्कुल, आपकी इस समस्या का मैं शासन प्रशासन से ये जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो चिफलडी गाँव का जो है अभी सर ने हमें बताया है कि वहाँ का भी थोड़ा समाधान करने का प्रयास करें। बाकी और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। पहाड़ दूरदर्शन का और मीरा डोगरा जी का खास ओर से। मेरा नाम केशव सिंह रावत, ग्राम कुमारडा से हूँ, समाज सेवक। जी। 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 जैसे कि सर हमारे जो है पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए? क्या उन्हें करना चाहिए क्षेत्र के लिए? जैसे आज तक सभी ग्राम प्रधान ने किया है, जैसा आपने देखा प्रधान जी ने सब लिस्ट आपको बताई है, जी। तो वैसी खूबी प्रधान में भी होनी चाहिए और क्षेत्र पंचायत में वैसी खूबी होनी, जिला में भी वैसी खूबी होनी चाहिए। जी। अच्छा, आपके क्षेत्र पंचायत ने जो है आपके क्षेत्र के विकास के लिए क्या काम करवाए होंगे? सबसे पहले जब क्षेत्र पंचायत बने थे अंजलि राणा जी, तो उन्होंने मेरे घर के बगल में एक पुस्ता दिया था जी। और भरौकाटल में उन्होंने पुस्ता निर्माण कराया आजकल ही में, जी। और लुआरखा में भी करवाया है, निहांडाना में करवाया है, तिमली सैन में भी काम करवाया उन्होंने। जी। अच्छा, जो क्षेत्र पंचायत है वो एक महिला है? जी, अंजलि राणा, जी, और जो कुलदीप राणा थे? वो पतिदेव है उनके। जी, 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 बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को? मेरी एक मुख्य समस्या और थी, वन विभाग जैसे आपने मामा जी ने बताया है, जी। उसके अंदर जो बाउंड्री के जो अंदर 2 पेड़ हैं, मैंने रेंजर साहब से कहा था, उन्होंने कहा था कि अभी बीच में तूफान आया था बारिश के कारण, तो उन्होंने कहा था मैं 1 हफ्ते के अंदर पेड़ आपका कटवा दूँगा, पर अभी तक उनसे कोई अभी आदेश आए नहीं। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको बताए हुए उनको? मुझे तो कम से कम 1 डेढ़ महीना हो चुका है वहाँ बताते हुए, पर उन्होंने काम करा नहीं है अभी। अच्छा, उन्होंने जवाब नहीं दिया आगे से कुछ? ना जवाब, केवल मैं कटवा दूँगा कि अच्छा, अच्छा, हाँ, आपने समय नहीं पूछा कितना समय लगेगा? 1 हफ्ते के समय दिया था उन्होंने, पर उसके बाद उनका फ़ोन भी क्या नहीं आप आया हमारे मुझे। चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को?
हाँ, ये बहुत अच्छी पहल है आपकी कि आप गाँव-गाँव जाकर लोगों की समस्याओं को जान रही हैं, देख रही हैं और बहुत से लोग जो अपनी समस्याओं को उजागर नहीं कर पाते, आपके माध्यम से वो शासन प्रशासन तक वो समस्याएँ जाएँगी और शासन प्रशासन का ध्यान उस ओर आकर्षित होगा और देर सवेर उस पर कोई संज्ञान लेकर उसका समाधान करेंगे। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतना प्रयास कर के रही न्याय हैं। पंचायत भरवा काटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं, तो आइए उनसे वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले स्वागत है प्रधान जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद मैडम आपका, और आपका भी स्वागत है हमारे ग्राम पंचायत भरवा काटल में। जी। अच्छा प्रधान जी मुझे ये बताइए कि अभी जैसे कि है हमारे ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो ही चुका है, तो आपने गाँव के विकास के लिए क्या-क्या कार्य करवाए हैं? गाँव के विकास के लिए तो बहुत सारे कार्य हुए हैं हमारे वित्त से, मनरेगा से। बहुत सारे कार्य हुए हैं, जो मैं थोड़ा लिस्ट से बोल सकती हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि वित्त में हुआ है हमारा पेयजल टैंक है निहारडांडा में, और कुंदड़ी में भी हुआ है, सीसी खड़ूंचा है, ये मथेट में है, शौचालय पंचायत घर में है। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।